प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज की जो स्टोरी है, वो आपने 10 महीने पहले बहुत अच्छी तरह से वायरल हुई, बहुत सारे लोगों तक पहुंची और लोगों ने सुना और जब जाना तो हैरान हो गए कि किस प्रकार से एक ऐसी महिला और किस प्रकार से एक ऐसा लड़का जिनकी उम्र में कम से कम 25 से 30 साल का फासला, और रिश्ता ये था कि वो सास बहू के रिश्ते में एक तैयारी चल रही थी, एक सास बहू का रिश्ता बन रहा था। लेकिन ऐसा समय आया कि सास और जो दामाद है वो ही एक दिन फरार हो गए, भाग गए। अब ये सब चीजें जब लोगों को पता चली तो लोगों ने तमाम प्रकार के कमेंट करने शुरू कर दिए कि ये रिश्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा और वो लड़का ऐसा है कि वो बहुत दिन तक उसे संभाल नहीं पाएगा, और ये जो लड़की है जो अपना देवी है ये भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। इसकी आदत ही खराब है। जब एक 20 साल के लड़के के साथ फरार हो सकती है तो कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी तरह से तैर रही थी। लोगों ने सुना और तमाम प्रकार की अलग अलग बातें होने लगी। लेकिन 10 महीने के बाद आज फिर से एक ऐसी अपडेट, ऐसी सूचना जो फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है, और जो घटना है, जो कहानी है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से फिर से एक बार तैरना शुरू कर दिया। ये जो घटना है, ये जो कहानी बन के तैयार हुई है, फिर लोगों तक कायदे से पहुंचना शुरू हो गई, क्योंकि इसमें एक नया मोड़ जिसकी लोग कल्पना कर रहे थे वो सच साबित हुआ। ये फरवरी की पहले हफ्ते की बात है। बिहार का सीतामढ़ी जिला, और वहां पर एक थाना लगता है बेला, और उस बेला का जो गांव है वो लगता है उसरैना। और उसरैना में एक लड़का थाने जाता है, और थाने जाने के बाद में वहां रिपोर्ट करता है और कहता है कि मेरी पत्नी या मेरी गर्लफ्रेंड वो इस समय अपने जीजा के साथ फरार हो चुकी है, भाग चुकी है। सिर्फ वो भाग नहीं चुकी है बल्कि कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपए नकदी और 5 से 6 लाख रुपए के जेवरात लेकर के भी फरार है। बेला थाना के लोगों ने, पुलिस ने, वहां के एसपी ने बताया कि आपका जो क्षेत्र है वो यह है नहीं, आप जहां के रहने वाले हैं, जहां से आए हैं, वहां जाएं और इसकी शिकायत दर्ज कराएं। अब ये था कि वो वहां से निकलता है और सीधे अपने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक थाना लगता है दांदो। अब उस दांदो थाना के अंतर्गत एक गांव है नंगला मछरिया, वहां पहुंचता है। वो उसी का गांव है, और वहां आकर के जब अपनी बात बताता है, वही बात जो थाना बेला में बताई थी वही बात फिर यहाँ पर बताता है दांदो में। दांदो थाना के पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज की और कहा कि आप देखे दाखे लग रहे हैं, आपका जो चेहरा है, जो आपकी शक्ल है, मुझे पहचानी सी लगती है, तो कहीं तुम वही राहुल तो नहीं हो जो 10 महीने पहले अपनी सास को भगा करके ले गए थे। राहुल ने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ, और इस समय वो अपने बहनोई के साथ यानी जीजा के साथ भाग चुकी है। अब ये सारी चीजें जब वहां पुलिस ने रिकॉर्ड में लिया, स्टेटमेंट नोट किए, तो पता लगा कि वही लोग हैं। और फिर ये हुआ कि अब जो रिपोर्ट लिखवाई गई वो रिपोर्ट ये थी कि 5 से 6 लाख रुपए की जेवर और 3-4 लाख रुपए नकदी लेकर के फरार है। और यह वीडियो जारी हो गया, किसी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, और जैसे ही वीडियो जारी हुआ, अपना देवी भागती और दौड़ती उसी थाने पहुंचती है। उसी थाने पहुंचने के बाद में उन्होंने राहुल के अगेंस्ट विपरीत एक शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि जितने भी आरोप लगाया है राहुल ने वो सारे के सारे झूठे हैं, क्योंकि
जो मेरा बहनोई है, जो मेरा जीजा है, उससे मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है। वो यहाँ रहता भी नहीं है, बम्बई में रहता है, मजदूरी धतूरी का काम करता है, ना आना हो उसका, ना जाना हो, ना मुलाकात हो, तो मैं उसके साथ कैसे रह रही हूँ। दरअसल मैं खुद जिस तरह से बच बचा करके आई हूँ, तो उसने बताया कि मैं किस तरह से यहाँ तक पहुंची हूँ और मैंने 10 महीने किस तरह से काटे हैं। तो पुलिस ने जानने की कोशिश की कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो अपना देवी ने बताया कि उनके साथ बहुत बड़ी जास्ती हुई। जब राहुल उन्हें भगा के ले गया तो कम से कम 1 महीने तक तो ठीक से रखा, लेकिन 1 महीने के बाद उसने एक तरह से बिल्कुल कमरे में कैद कर दिया। और कमरे में कैद करने का मतलब ये था कि उसे अगर टॉयलेट भी जाना हो तो वो भी बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। 10 महीने में 9 महीने उसने सिर्फ एक घर के अंदर काटे हैं, बाहर की दुनिया उसने देखी ही नहीं। ये इतनी जास्ती और ज्यादती है कि अपना देवी ने कहा कि अगर मैंने बाहर जाने के लिए कहीं जिद की तो मारा गया, पीटा गया और सिर्फ 4 दीवारी के अंदर समेट के रखा गया। उनकी शिकायत दर्ज कराई गई सब पर, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई हो ऐसा संभव नहीं था। किसी के पास ऐसे कोई सबूत नहीं थे जो क्राइम की कोई घटना को साबित कर सके, किसी पर कोई बेहतर कार्रवाई हो। सबके जो शिकायत थी वो अभी तक कोई सबूतों के आधार पर नहीं थी। जितने दावे किए जा रहे थे शिकायत पत्र में, सबके सब खोखले नजर आ रहे थे। सही क्या है, गलत क्या है, जब अच्छी तरह से जांच हो तब पता लगे कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन इन लोगों ने जब पहले गलती की, वो ये था कि ऐसी गलती करने वालों को ऐसी ही हालातों से गुजरना पड़ता है। जिस प्रकार से देखा जाए कि जितेंद्र उर्फ जीतू के साथ अपना देवी ने काम किया था, खैर उसके साथ साथ अपनी बेटी शिवानी के साथ जो किया। उत्तर प्रदेश का जिला मंडराग मनोहर कायस्थ ये एक गांव था और यहाँ पर जितेंद्र उर्फ जीतू रहते थे, अपना देवी के पति। और उन्होंने अपने लड़की की शादी करने के लिए तैयारी की और तैयारी ये थी कि उन्होंने अपने बेटी के लिए दामाद खोजने की तैयारी शुरू की। और तैयारी में ये था कि एक दिन तैयारी जो थी और जो उनकी तलाश थी वो पूरी हुई। एक लड़का मिला जिसका नाम राहुल था। राहुल के साथ शादी फिक्स कर दी गई। जितेंद्र ने अब फुर्सत की सांस ली थी और धीरे धीरे समय आया कि 16 अप्रैल 2025 को शिवानी की यानी अपनी बेटी की, जितेंद्र उर्फ जीतू जो पिता है, अपना देवी उसकी माँ है, सब लोगों ने तैयारी के साथ 16 अप्रैल को शादी तय कर दी। लेकिन उससे पहले मार्च के महीने में एक दिन राहुल की तबीयत खराब हुई और अपना देवी को पता लगा या अपना देवी को फोन किया गया। तो अपना देवी ने अपने जितेंद्र उर्फ जीतू से ने पति से फोन किया और कहा कि दामाद की तबीयत ज्यादा खराब है, मैं चाहती हूं कि मैं चली जाऊं और देख आऊं। जितेंद्र ने भी कहा कि ठीक है चली जाओ, दिन भर रुकना, हालचाल लेना और चली आना। लेकिन ऐसा हुआ कि जब ये अपना देवी वहां पहुंची राहुल के पास, तो राहुल के कमरे में काफी देर तक बैठी रही। हाल चाल लिए गए, पूछताछ की गई, लेकिन धीरे धीरे बहकी बहकी बातें और मनमोहक बातों ने एक दूसरे का दिल जीत लिया। दिल ऐसा जीता कि वो अपना देवी को एक दिन रोक लिया रात में, कहा कि तुम आज यहीं रुक जाओ। बड़ी बात थी नहीं, क्योंकि दामाद था, होने वाला दामाद। जब कहा उसने तो उसने कहा कि ठीक है रुक जाएंगे, कल चले जाएंगे। लेकिन वो एक ही बेडरूम में रात में सो भी गए। सोने का मतलब ये था कि सब सोना हो गया, फिजिकल रिलेशन बन गए। एक रात के उस मनमोहक फिजिकल रिलेशन और मनमोहक बातों ने धीरे धीरे उस रिश्ते को
और उस यात्रा को 5 दिन का बना दिया। यानी वो जो अपना देवी है राहुल के साथ 5 दिन लगातार राहुल के बेडरूम में राहुल के साथ राहुल के आगे पीछे घूमती रही। किसी ने कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि किसी को शक करने का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि ये रिश्ते में आने वाले समय में सास दामाद का जो रिश्ता था उस पर कोई उंगली उठाए ये किसी के बस की बात नहीं थी। अगर किसी ने उठाने की कोशिश की तो लोग उसे ही 4 बातें उल्टा पहना देंगे। तो ये था कि किसी ने कुछ कहा नहीं। 5 दिन के बाद अपना देवी आ गई। आने के बाद में जब शादी की डेट धीरे धीरे नजदीक आ गई तो जितेंद्र उर्फ जीतू भी बेंगलुरु जो कर्नाटक की राजधानी है वहाँ कपड़े बेचने का काम करता था। फिर वहाँ से वापस आया और 10 अप्रैल को नहीं हाँ 6 अप्रैल को जब जितेंद्र को अपना देवी यानी उनकी पत्नी ने कहा कि जाओ और हमारी बहन के यहाँ निमंत्रण दे आओ, तो जो जितेंद्र है वो अपनी बहन के यहाँ निमंत्रण देने चले गए। सुबह गए और शाम को जब वापस आए तो पता लगा कि अपना देवी घर में नहीं थी। जब अपना देवी घर में नहीं थी तो पूछताछ हुई। बेटी शिवानी से पूछा गया कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो शिवानी भी 20 साल की है और शिवानी की ही शादी लगी थी, उसी की शादी तय हुई थी। तो शिवानी ने कहा कि माँ कुछ काम से बाहर गई हैं और उन्होंने कहा कि हम शाम 6 बजे तक आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे इंतजार किया गया, शाम के 8 बज गए लेकिन अपना देवी का कोई पता नहीं। जितेंद्र ने कई बार फोन लगाया लेकिन जितेंद्र के फोन लगाने पर भी फोन नहीं उठा। जब फोन नहीं उठा तो ये था कि है तो कहाँ है। लोगों को चिंता हुई। धीरे धीरे उन्होंने राहुल को फोन लगाया कि तुम्हारी हो सकता है बात हुई हो, क्योंकि बात होती रहती है तो तुम्हें कुछ पता हो। तो राहुल ने भी फोन नहीं उठाया और या फोन लगा नहीं उसका। तो फिर इंतजार करते रहे और कम से कम 2 घंटे के बाद जब रात 10:30 बजे के आसपास फोन उठा, वो भी राहुल का। जब राहुल का फोन उठा तो राहुल ने जितेंद्र से खरे खोटे शब्दों में कहा कि अब से तुम अपना देवी के कोई नहीं हो, वो मेरी है और मेरे इस समय साथ हैं। और तुमने जो भी परेशान करना था, प्रताड़ित करना था, जो भी तुम्हें उनके साथ बदतमीजी करनी थी कर चुके। तुमने इतने दिन से परेशान कर रखा था, संभाल के अच्छी तरह से तुमने नहीं रखा। अब वो मेरे साथ रंगरलियां मनाएंगी, मेरे साथ खुश रहेंगी। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से रखना चाहता हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह से रखूँगा। ये बातें सुनने के बाद में जितेंद्र के पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी कि एक सास एक दामाद के साथ इस तरह से, और एक दामाद ने अपनी सास को अपना लिया इस तरह से कि क्या लोग सोचेंगे और क्या कहेंगे। खैर इन सब बातों को लेकर के फिर जितेंद्र ने थाने पहुंचे और थाने पहुंचने के बाद में यही सारे आरोप लगाए कि वो 3-4 लाख रुपए की नकदी जो शादी के लिए रखे गए थे और 5-6 लाख रुपए की जेवर लेकर के अपने दामाद के साथ फरार हो गई। फिर पुलिस ने इन लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद में जब बातचीत की गई, पूछताछ की गई, तो खैर पैसे का जो मामला था, जेवर का मामला था, तो उस पर कोई ठोस सबूत नहीं मिले जो कार्रवाई हो सके। लेकिन अगर अपना देवी लेकर गई थी तो अपना था। उन्होंने कहा कि जो मैं लेकर भी गई हूं तो उस पर मेरा हक है, मेरा अधिकार है। तो अब ये था कि उसके लिए कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। रही बात वो एक दूसरे को अपना लिए, अपने पास चले गए, ये था कि लेकिन अब उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वो कानून ऐसा है कि 18 साल के अगर उम्र ऊपर हो गई है तो आप अपने हाथ कोई फैसला ले सकते हैं, उस पर कोई कानून हस्तक्षेप नहीं करता। पुलिस की भी कानून की जो मजबूरी थी, उन लोगों को छोड़ना पड़ा और छोड़ने के बाद में वो चले गए। पहले गुजरात रहे, फिर सीतामढ़ी बिहार में रहे। भटकते भटकते जिंदगी 10 महीने के बाद ऐसी बदली कि एक दूसरे से फिर से रिश्ते इस तरह से खराब हुए कि अब एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ठीक हुआ। तमाम लोगों ने कमेंट के माध्यम से बताया भी कि मैं यही चाहता था, और जो हुआ है उसकी कल्पना लोगों ने बहुत पहले कर ली थी। सबको मालूम था कि यही सब होगा।
लेकिन खैर जितेंद्र उर्फ जीतू इस समय अपनी ज़िंदगी में थोड़ा खुशहाल है। उन्होंने अपना देवी के जाने के बाद में अपनी शादी कर ली थी। उनके पास पत्नी है, आराम से जीवन यापन हो रहा है। लेकिन जो इसमें कोई पिसा था वो ये था कि शिवानी, जिसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई। बताया जाता है कि राहुल का भी जो चरित्र है बहुत खराब है। उसने अपना देवी ने जो उस पर आरोप लगाया कि वो ऐसा ही करता है, एक दूसरे लड़की को फांसता रहता है, कभी कभी वो बेचता भी है लड़कियों को। देह व्यापार का भी आरोप लगाया। कितना सही है कितना गलत है वो तो पुलिस उस पर जब छानबीन करेगी तब पता लगेगा कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरह से जिस तरह से इसने अपना देवी ने एक काम किया, उस तरह से उसकी बेटी जो शिवानी थी वो बच गई। वरना हो सकता है कि राहुल की जो परीक्षा थी, जो समझ थी, किसी को नहीं मालूम होता और शिवानी उस जाल में फंस जाती, फिर शिवानी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। उससे बेहतर रहा कि अपना देवी का अब कोई अपना नहीं रहा, क्योंकि इसने ऐसा अपनाया कि अब कोई अपना ही नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें हैं। खैर, अब आगे इन सब में क्या होता है क्या नहीं होता है, जैसे ही पता लगता है आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर कहानी एक समझ में आई हो तो अपनी कमेंट में जो भी बताना चाहे राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।